इतिहास की एक तुलना बुझा लो वही के उनको कहलो सब पते ना चल रहा कि चोल वंशाई रहे कि पल्लव वंशाई रहे कि पांडव वंशाई रहे कहे तो मतलब कि कहानी है सही सब कैसे अब चोल वंश में हम के आगे पढ़े के बाद इनायका होला देखा जाए कि से रेड कलर से घर घेरल था ना घेरल कि तमिल साहित्य में त्रिरत्न कवि थे 3 गो कवि थे त्रिरत्न के नाम से जाने जाते थे कवर के मेरी 9 रत्न चलता अष्ट दिग्गज कही तो कृष्ण देवराय के बेरी द्वितीय के बेरी अष्ट प्रधान कही तो करे कि कंबन एगो कवि रहन जे कंब नाम से रामायण की रचना किए थे। देखा जाए रामायण भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता ठीक है रामावतारम के नाम से तमिलनाडु में स्थापना हो गए चोल पहले रामावतारम के नाम हुए हो कौम के नाम से रामायण के रचना किए थे कौम्बन व्यक्ति ठीक है यही रामायण के अलग अलग से दिखावा मिला और कि और कुट्टन चोल राजाओं की प्रशंसा में काव्य माने जितना बड़ाई करे के रहे चोल राजा के ये खातिर एक पुस्तक लिखल रहके और कुगलेंदी या नल वेवनवा की रचना की यह ग्रंथ नैतिक शिक्षा सदाचार और जीवन के आदर्शों पर आधारित है। तमिल साहित्य में त्रिरत्न कवि चोल राजाओं के दरबार में रहते तेलुगु साहित्य के भी त्रिरत्न रहन तेलुगु में भी 3 गो तेलुगु के करा के कहल जाला जहां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बा वो करा के पहले तेलुगु साम्राज्य के नाम से जाना जाता है तेलुगु भाषा ठीक मालूम और है कि तेलुगु में देखा जाए 3 गो कवि नय तीकन और एरार प्रगट्टा तीनों ने मिलकर संयुक्त संस्कृत महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया। ई महाभारत के ट्रांसलेट करना जा तेलुगु में तेलुगु के आदमी समझ महाभारत का कहावा कैसे भई रहे के अर्जुन रहे के कृष्ण रहे पर भूमिका का रहे ये करा के तेलंगाना में बात माने दिखावे के काम कइले बन के ये तीनों कवि आगे देखा जाए ये तीनों कवि काकतीय वंश के दरबार में रहते थे तो समझा जा कि तेलंगाना में ओगरी काकतीय वंश चलत रहे ठीक है आ तमिल में चोल वंश और है कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कवि अब कन्नड़ में आओ कन्नड़ माने कर्नाटक और है कि पंपा इनकी रचना है पंपा एक ग्रहण इनका रचना है आदि पुराण प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के जीवन चरित्र के बारे में पंपा के पुस्तक में मिलता है माने आदि पुराण में मिलता है। विक्रमार्जुन विजय महाभारत की कथा पर आधारित है। विक्रमार्जुन विजय महाभारत की कथा पर आधारित है माने कोई संदेह ही हो विक्रमार्जुन जो विजय का पुस्तक महाभारत के पढ़ रहा है करे कि कौन इनकी रचना शांति पुराण जीनाक्षर माला भुनायक रामा भूदय और रन के रचना के लिए रहे रन के रचना के लिए रहन तो अजीत पुराण के और गद्दा युद्ध में जो गद्दा लेके रहता है भाई महाभारत में केकरा पास गदा शक्तिशाली रहे और ये बात है कि भीम की वीरता का वर्णन लिखता है यानी गद्दा युद्ध ठीक है हो आगे देखा जाए पर कि पंपा जो वाहन कन्नड़ में और कोन और रद तीनों जैन कवि थे जैन के मतलब हो गई कि जैन धर्म के माने वाला कवि रहन लेकिन ई महाभारत लिखल है रद कन्नड़ में पर कि ये तीनों मुख्य रूप से पश्चिमी चालुक्य राजवंश के दरबार में रहते थे तो गरी पश्चिमी चालुक्य रहन 3 प्रकार के चालुक्य रहन जा अब जरूर एक
चालुक्य कल्याणी को कवि के राजधानी रहे, एगो के वातापी जेकरा के बादामी के नाम से जानल जाला, आ एगो चालुक्य रहन ढेंग। माने चालुक्य वंश 3 भाग में विभाजित रहे, अपन तीनों भाग के अलग अलग राजधानी रहे आ अलग अलग ऊपर संस्थापक रहन। समझ में? अब देखा जाए और आए क्वेश्चन कि चालुक्य पश्चिमी चालुक्य के दरबार में ही तीनों कवि रहत विशेष रूप से महाकवि पंप राजा औरी सिंह द्वितीय 941 के दरबारी कवि थे। माने कि औरी सिंह के द्वितीय के दरबार में रहत पंप। विक्रम चोल अभाव और अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कहे के मतलब कि ना होला कि मान तनी के खाने गेहूं ना होई, सुखारे हो गई बाढ़े आ तबो कनी के मान नहीं साल भर खातिर बेचारा भइले वाला सब चावल गेहूं वो कनी के सब चावल गेहूं लेके आ जान जाए कि निर्माण कर देला सब मंदिर ये विक्रम ये गलती तो कइले बा हो। मंदिर बना दी पेट पे लात मार के तो गलती है ना जी। और जान जा कि चिदम्बरम मंदिर का निर्माण ऐसा ही कराया गया था, एकरा के ठीक मार लिया जाए कानून। और एक कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज जेकरा के विष्णु कहल जाला, विष्णु के मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। चिदम्बरम मंदिर में विष्णु के मूर्ति रहे, एकरा के के फेंकवाइला समुद्र में? कलोतुंग द्वितीय कालांतर माने आगे चल के काल माने होला समय, कुछ समय के बाद। तो ये कहता कि कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनर्द्वार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। अब सुनिए, तिरुपति बालाजी वाला हो दक्षिण में तब कह दीनु कि एकरा के भेकबैले रहन के कलोतुंग द्वितीय लिखल बा। तो ना हिंदियो पढ़ा त तनी फ्रेश हो जा कि हम पढ़ता नहीं आज पता हवा तो केकरा पढ़े के बा हमने अरे कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में से गोविंद राज यानी विष्णु की मूर्ति को फेंकवा दिया और बाद में आचार्य रामानुजाचार्य ने उहे विष्णु मूर्ति के का कइलन उठैलन समुद्र में ले और फिर तिरुपति के मंदिर में रखवा देलन। माने चिदम्बरम मंदिर से हटा के कहां रखा दिया? यही रामानुजाचार्य के कही त दूगो प्रतिमा लागल है, एगो मोदी लगल हन आ एगो पैतानी के बारी लगल है। इधर अमित कहदी कि रामानुजाचार्य के सबसे ऊंची प्रतिमा आज ये लागल बा हैदराबाद में। ई कहू हैदराबाद के हां ये लागल के राजधानी हैदराबाद में उनका लागल बा। देखबा हो एगो ऐसे लाठी के खा लेले वाला नहीं ई कहू आ ऐसे ही एकदम कपार चांडुल बा एकदम ब्राह्मण जाति भइला ऐसा ही करा के बैठाओ बैठा तू प्रसाद लेके ठीक है। आगे कहती कि देवाल में एगो छोटा मोटा मूर्ति स्थापित करी रामानुजाचार्य के ब्राह्मण के बढ़ावा देने खातिर विष्णु धर्म माने खातिर तनी जम्मू कश्मीर में ऊपर कोई राम घाट बनी सा ठीक है आ एकर के लिए नरेंद्र मोदी। आगे देखा जाएगा और एक क्वेश्चन कि चोल प्रशासन में भाग लेने वाले कुछ पदाधिकारियों को एरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के अधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता है। माने चोल प्रशासन में जो बड़ अधिकारी रहन ऊपरी के पद अधिकारी या पदाधिकारी के पद ऊपरी के एरुंदरम के नाम से जाना जाता है और निम्न श्रेणी में कही और सेरुंदरम कहा जाता है। लेखों में राजा को परामर्श देने वाले कुछ उच्च अधिकारियों के समूह को उत्तम कहा गया है। जैसे कहे के मतलब आज जब प्रधानमंत्री बाबा राजा बाबा तो कहे के मतलब कि इनकरा के सलाह देलो आदमी तो सलाह देवे के काम आज सेक्रेटरी के है यानी सचिव देखो जा मुख्य सचिव मुख्य निजी सचिव निजी मतलब ऊपर भीड़ के सचिव
सिविलियन अधिकारी रहलन, वे सब बतावेलन कि आपको किसके साथ कैसे बात करना है, कहाँ कैसे बात करे के बा, कौन तारा बात बोले के बा। देखो वजह उनका जरा क्या करला है, पेज ले लो आ पेज में जौन जौन लिखल रहे वैसे ही शब्द के प्रयोग करके बोले के बा, ई ना कि अपना से बना के बोले के बा। समझ गई नु? हां ना पेजा वाला ही तैयार के मत के लिए कौन बोले का है ना बोले कोई के ना बोले आई जान लगा है काई पढ़ल आदमी यही जगह फेल मार दिया तो इसमें नेता तो लड़ी का वाला याद हो तब आगे देखल जाओ तो ई समझ मिला जाओ। हां अभी देखो उठल बा सवाल है का कहल उप मुख्यमंत्री कौन बालन बात अपन की छवि खेल साथ ही खेल पा हां नु हां तेजस्वी के होत रहा कि नवी खेल बा, मोदी के होला कि वो बारो तो फेले बारो कहे के मतलब कि सब फेले संभालत हन जमानु त ये कहे के मतलब कि कुछ सब लिखल रहला समझावे लो सब कैसे तार विकास करे के बा, कैसे का करे के बा बानु ऐसे ही कहले रही तो जना कि 2 करोड़ नौकरी देवे के कहले रहन तेजस्वी त या अपना मुंह से थोड़ी बक दिया तो घेरा दिया मीडिया में ई सब आइए सब बतावे लो कि कैसे तू माने टॉप नहीं मरबल तो कातना नौकरी तू देखे इसे होत रहे ना कहत रहनी चीज बात कहत रहनु कि 5 लाख नौकरी 1 लाख नौकरी दिहल मुश्किल था आ तले 17 महीना में भई सरकार नु आ के पैसे समझौता भइल के देलस के ना देलस तो नहीं जा, लेकिन 17 महीने में देखो पता किया आगे नु अकेल सिंह माच के तो कहां से आ कहे के मतलब ई सब नियम के बनावेला सेक्रेटरी बनावे वे बताओ तो वो घड़ी की जौन उच्च अधिकारी इनका साथ में रहत रह सलाह देवे वाला वो कनी के उडन उत्तम के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी वही सलाह देगा कि राजा को क्या करना है। सम्राट के निकट संपर्क में अधिकारियों को का एक संगठित विभाग था जिसे औले कहते थे। क्या कहते हैं? औले। जिसे देखबा नु तो अभी मोदी के पास एगो कैबिनेट मंत्री बा, कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा मंत्री मोदी है हां नु कोने हेड लीडर कैबिनेट मंत्री में हुए तार सब होलो रक्षा मंत्री हाई मंत्री और मंत्री तो संभाल सुन तो ओ में सब बैठल बैठल तो ओ में सब हुए सबन से सलाह लेके मेन फैसला सुनल हम प्रधानमंत्री कैसे करे मालूम डेढ़ होला। आगे देखो अभी कोनो भी देखल कि बीजेपी के सरकार बनी आ ओकरा पता चली कि वो राज्य में किकरा के सीएम बनावे के बा सब मेन ओ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमित शाह ई दोनों जे है डिस्कस कर दिया तो या फाइनल हो जाए यही तरह के प्रधानमंत्री को क्या करेगा मुख्यमंत्री बनावे के बाद तू देखे लो सब कि के ज्यादा बोलता आज के नहीं के कम बोलता लेकिन पढ़ल लिखल बा ओकरा के बोली जाता उ ने कि सोचबो कि हम दावादारी बानी होई बन जाने ला छोड़ दिया देखो जा सबरो चुने ले बनू मोहन जादू के लाइन बा बढ़िया एकदम कभी भी देख लो बजा कि उल्टा चाहे कभी भी पहले बोल ही ना मीडिया में रहबो ना कि हम तो ना तो उहे देखे लो सब आगे देखो और है कि संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों में विभाजित था। मंडल माने वो क्या रहे प्रांत रहे, प्रांत माने राज्य ठीक है आज मंडल माने क्या कहल भाई जिला। मंडल कोट्टम में और कोट्टम नाडु में और नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। माने उहे हटे कि अलग अलग भाग होई सही बाटल विभाग जिला फिर जकर मंडल फिर प्रखंड सही सब बाटल है ठीक है और कि नाडु नाडु स्थानीय सभा को नाटुर और नगरीय स्थानीय सभा को नगर तार कहा जाता था। माने नाडु के स्थानीय सभा होत रहे लेकिन पंचायत में होत रहे नु तो करे के कहल रहे गांव में नाटुर कहल जाता है लेकिन उहे जौन बाजार हो जाते होत रहे नगर में तो करे क्या कहल जाता है नगर तार। बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल रहा। बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज पे अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। कहे के मतलब कि बेलाल जाति में जे बड़ा बड़ा धनी व्यक्ति रहे वही तो राजा अधिकार देले रहन कि जितना छोट छोट राजा बन माने नगर ग्रामीण ग्रामीण में का करे के बा कि तोहरिए जना के अधिकार में उ रही। अब बेलाल जाति के बड़ बड़ आदमी के अधिकार में रहत ठीक है करे उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं के समान के रूप में वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान या और यार
प्रधान जैसी उपाधि या डी उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे माने जे बड़ा बड़ा धनी मनी रहे तो करा के मंत्री बना देलो, विधायक बना देलो, सांसद बना देलो, माने पद दे देलो। समझ लो वैसा ही आज तो जना के लागेला कि बड़ा बड़ा जो मुख्यमंत्री बनत हो चाहे तारा उप मुख्यमंत्री बनत हो बानू चाहे बड़ा बड़ा सांसद बनन चाहे जो अध्यक्ष बनत हो चाहे लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद के तो ऊपर बनत हो तारा का लागत कि कुछ सब गरीब घर के थोड़ी हो ना कुछ सब खानदानी पहले के राजा के लड़का रहसन नाती पुता रहसन। यही हमनी के विधान परिषद जब बिहार में बनल रहे तो बिहार में जब विधान परिषद के निर्माण भइल तो जान जा कि बिहार में से कहा कि के अध्यक्ष रहे और जे देले रहे दान में नु सरकारी जिसे मान लो कि हमारा पास पहले 20,000 बीघा बा जमीन चाहे 20 बीघा तो मैंने 100 बीघा 20 बीघा तो अब का करम कि सरकार कहलस कि ना सरकार यही चली अब ये की ना चली राजा के शासन ना चली काहे कि के बटले रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल बटले रहनु एकीकरण के रहनु कि सब राजा के तहस नहस कर देवे तो राजा भाई कही कि जब हमार तू जमीन हड़पत सरकार लेता तब सरकार कुछ दिन मुआवजा दे तो उहे पद दे दे कहलस कि ठीक बा तारा के विधान परिषद के पद दे दे तारा के लोकसभा के अध्यक्ष बना दे तारा के सांसद बना दे उहे जान जा कि वही घड़ी से राज करत या और यही से तार अभी भी भारत के मामला सॉल्व ना हो सकेला काहे कि गरीब नेता बहुत कम मिली हो आ पहले के खानदानी नेता बहुत ज्यादा मिली मालू सर्च मार के देखबो जानू तारा मिली पप्पू यादव के देखबो के साम्राज्य बहुत पुराना हो यही नु तो उनको खानदानी बा सम्राट के खानदानी है उहे कहे के मतलब यही से हमनी के विकास में काम ना हो पाएगा। आगे देखा जाए और एक क्वेश्चन कहां रह जाए पर कि स्थानीय स्वशासन चौक प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन माने ग्रामीण शासन एक के बढ़िया लगता है। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। उर का थी समिति थी साधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों का निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। उर के देखा जाए काम कर रहे उर एगो समिति रहे लोग कि जैसे हमारा मान तनी कि सासारा में दूगो तालाब बनावे के बा बड़ा बा तब भूमि कहवा लिहल जाई पैसे हड़पे के बाद चाहे माने पैसे खरीदे के बाद पैसे क्या करे के बाद इस सब उर के डिसाइड करिए ठीक बा उहे बगीचा के निर्माण करावे के बाद गांव के भूमि लिहल सब बगीचा के निर्माण करावे खातिर और तालाब और प्रबर बगीचा के निर्माण करे खातिर आज देखो तो पार्क के निर्माण होता था। पार्क पहले कहां होता यही नु आज वाले ओकरा के शो पीस बना देले बड़ा कोई चीज काट काट के एकदम छाट के मिलावत बा नो एगो पेड़ पौधा के लेकिन उ पहले बगीचा के काम करत रहे। बगीचा में पहले टहल जात रहे बानू तो ई बगीचा खातिर उ का कर जमीन अधिग्रहण करत रहे आदमी से लेत रहे। सभा और महासभा सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मणों की बस्ती सभा थी। अग्रहारों और ब्राह्मणों की बस्ती सभा थी मैंने बड़ बड़ जाति के पर कि जिसके सदस्यों को तेरू मक्कल कहा जाता था। एक जब सदस्य सभा के सदस्य रहने के लिए क्या कहा जाता है तेरू मक्कल। यह सभा वरीय नाम की समितियों के द्वारा अपनी कार्य को संचालित करती थी। वरीयम के नाम से क्या कार्य चालू करत रहा कहे के मतलब कि अगर शिव चर्चा होला मेहरारू करे तो का करी सब पहले शिव जी के जगावे जागी जागी महादेव तो वैसा ही इस समिति जब होत रहे शुरुआत तो ई वरीयम समिति वरीयम के नाम से अपन कार्य के संचालन करत रहे बानू कि कार्यों का संचालन कौन अनुच्छेद में बा संसद वाला देला ना केंद्र वाला संघ पढ़ल वाला अनुच्छेद 77 में बा कार्यों का संचालन 100 से संचालन 100 से 77 या तो वही कहे के मतलब कि देखा जा तो जना के गांव में जब ड्रामा होता है अब तक कम होता तो ड्रामा होता है तो वो हमें दो आदमी काम करता है। एगो फीता काटे के काम करता है किया सरपंच को मतलब भली भली व्यक्ति आ एगो को हमें एक्टिंग करे के काम करता है। काम माने कहे के मतलब कि एगो वही डांस करता है
एगो डांस के जवन शुरुआत करे के मंच के तो ओकरे के पहले संचालन समझाई नु तो वैसे ही कार्यों का संचालन कौन करते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वे लिस्ट बनाइए रहेला कि साल में कौन कौन काम तारा करे के बा आ कौन कौन काम नहीं थे करे के ठीक है नु ये काम तारा के करी मोदी करी बुझाई नु आ ये मूल के काम होला तो काम करी हर मोदी लेकिन के कारण नाम से काम करो तो वैसे ही वरिया नाम से ही संचालन होता है ठीक है नु कह रहे कि सावा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्षों के नीचे या तालाब के किनारे होती बुझाई नु वृक्ष के नीचे ऐसे होता है कि घाम में न लगो और तालाब के नीचे ऐसे होता है तालाब के किनारे कि वही तनी ठंडा उंडा भरले रहो वातावरण व्यापारियों की सभा को नगरम कहते हैं व्यापारी को सभा के क्या कहा जाता है नगरम देखते वाला कि व्यापारी गांव में थोड़ी रहल नगरे में बिजनेस व्यापार चलेला एजे तार माल के सब सब्जी बेचाई धान चावल बेचाई बानू एजे माल यानी कि जौन भी प्रोडक्ट बेचाते बेचाई नगर में यानी बाजार में तो कोई के व्यापारी के क्या कहल जाता है नगर केकरा साम्राज्य में चोल साम्राज्य कहे कि चोल का भूमि कर उपज कितना था एक लाख 3 हुआ करता हाँ एक मतलब ज्यादा लेता हो भूमि पर ठीक है हो एक बटा 6 से कत रह जाओ सोच चले ले रहता एक बटा 6 से जो 100 1 बटा 8 भूमि पर आई चले ले बास एक बटा 3 कहे के मतलब कि 3 क्विंटल तार गेहूं भइल नु 1 क्विंटल दे देबा राजा जी याद नु बताओ देखो पर कि गांव में कार्य समिति की सदस्यों के लिए वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे जिस उन्हें मध्यस्थ कहते थे कि ये गांव के समिति के बीच मध्यस्थता करावत रहने वेतन भोगी कितना वेतन देवे के बाद कितना वेतन नहीं देवे के बाद केंद्रीय देखा जा लिखल बा केंद्रीय विभाग की ओर से स्थानीय अधिकारियों का निरीक्षण और नियंत्रण करने के लिए कर्णकारी नामक अधिकारी होते थे उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार इसमें सभा की सदस्यता देने बदले बनू देखा जा सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से राजस्व वसूला जाता है और कहे के मतलब कि जहाँ बंजर जमीन बा जहाँ धाने गेहूं नहीं लगा तो वही में थोड़ी तफसील आई यही तो देखे लगा कि अलग अलग नगर में जब रेट लागेला अब तू रोड पे जमीन खरीदे के तो महंगा रेट लाग जाएगी आगे जइबो हमें बाजार में सस्ता रेट मिली नु तो वैसा ही रहे कहे के मतलब कि जहाँ से भू राजस्व वसूले जा सके वो करे खातिर का कइल रहते सभा के सदस्य के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी बनाया जाता था जहाँ से मतलब राजस्व वसूला जा सके कहे कि उनके पास अपना घर होना चाहिए कहे के मतलब कि जेकरा के सदस्यता दिया जाता है स्वामी बनावा जाता है तो उनका पास आपन घर होके के चाहिए ई ना कि गरीब के लिए रहे के आपन घर रहे के चाहिए खुद के कहे कि उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए और एज के काहे चाचा के लिए तो सुना जा 35 से 70 के उम्र में का होलन कि आदमी तनी मजबूत रहेला जो हमनी के क्षमता व माइंड में सोचे वाला स्मृति क्षमता अब ये कहिया कि स्मृति क्षमता रहला तेज रहला यही से और जान तो कि बोले के बाद कहता बोल दिया ख जिसे नीतीश बाबू बाबू देखला जाके बोलला रावण के मारे नु अरे 3 घर के देवे हां एक दिन जाना का मतलब अधिनायक हो कैसे कर आ तो एगो मंत्रिया कैसे खोदा तो बेचारा कहता आउ बेचारा कहता आ ई बार तो भी भइले ना ई है हमारा ना बुझला कि ई भाई बोल निकल बाहर कम से कम इतना तो इनका समझ में आवे के चाहिए कि कब शोक बनावल जाता कब का करे के बाद कब ना करे के एकर मतलब ये जब भवता भर तक ना करे ना हिंदू में जब क्या हो आगे देखा जाएगा
पांचवा वेद के नाम से पहले रसनु तो ई कहे के मतलब कि वेद के भी ज्ञान रहे के चाहिए वो आदमी उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, प्रशासनिक माध्यम के अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ये ना कि लोग अपने लिए अपने को राजा के दे दो ऐसा ना हो। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। देखो नियम है जिसे अमेरिका में नियम है कि 2 बार से राष्ट्रपति जिसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प बना तो पहला बार बन गए हो 3 बार ना सर ना 2 बार अभी की बार बना बनू तो अब ई ना बनी हम इनका जगह पर दोसर चेहरा भले बनी भले ई प्रचार प्रसार करी बनू हां तो अभी दोसर बन समझ गेलू तो कोई सही नियम है जिनावा देले बा बनू तो हमनियो मेरी देखबा जाता एक बार से 2 बार थोड़ी कौन राष्ट्रपति बनल बा पहले वाला बाबू राजेंद्र बाबू उन्हीं बना जवान हो आगे देखो और है कि जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए, कहता कि जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। कहे का मतलब कि खाता जिसे जमा नहीं कैले तो तू आपन चाहे अपन संबंधी के तू चुनाव नहीं लड़ सकता है। और कि जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़। सुना बताओ तरीका क्या बताइए। कहे के मतलब कि आज के खाता में हमनी के पैसा बा हो सकता है कि चोर साम्राज्य में पैसा हो सकेला चाहे धन हो सकेला इवन आज धन के रूप में सोना चांदी रहेला ना सोना चांदी रहेला ना हो चाहे चेक रहेला ना। अब कहे के मतलब कि वैसा ही होई पहले तो कहता कि आपन चाहे तार हित ना पजावन वाला चाहे दोस्त प्रेमी के खाते सरकार के समक्ष जमा भी नहीं कइले एको बार तो तहारा के चुनाव लड़े के अधिकार जिसे कहे का मतलब हम बिजनेस व्यापार करत हैं जब सरकार जाना तो इनका पास 5 करोड़ फंड बा सरकार के पास हम एको बार टैक्स ना जमा कइले निर्वाचन में बा देविका तरह के चुनाव लड़े के अधिकार निर्वाचन आयोग ऊपर के चुनाव लड़े के अधिकार होला जे एक्यूरेट अपन वैल्यू बतावेला आंकड़ा दिखावे के पड़ेला और तारा के स्पीकर मोटरसाइकिल बा कौन बढ़िया मोटरसाइकिल बा कौन कार बा कौन रेंज रोवर बा नु कौन मुठी कर लेवा कौन सीटी ले लेवा सब देखावे के बा भाई कौन सिंह तारा का से है नु और मुठी मुठी सब देखैले रहन कि हमारे पास कितना बा यही नु हां सब तो उहे न लागल है एनिया तेजस्वी के ना हो जाए हालांकि ना लड़िया चुनाव ना लड़िया चुनाव तरह के निर्वाचन आयोग रोक लगा देले बा ई धन के होत रहे सीबीआई हम जो जांच रहे ना वही में होत रहे कि धन कितना उनका कम बतावत हम त ये सोचा समिति तरह के माने चुनाव पैसा दिया विपक्ष जाते वाला कि सब पक्ष कभी पक्ष बैठा दिया तो इहे होत रहे बुझाई नु तो उहे होला कि सब तारा आंकड़ा उही पेश करे कि कितना हमारा पास संपत्ति बा तो वही तरीका से उहो देले बा खराब थोड़ी देले बा। आगे देखो कहते कि ब्राह्मणों की दी गई कर मुक्त भूमि जौना के टैक्स मुक्त रहे वो करा के का कहल जाता है चतुर्वेदी मंगलम ये करा के टैक्स ना लेत रहता जीवन ब्राह्मण से कह रहे कि चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था दान में दी गई भूमि ब्रह्म ये पढ़ा रही जानो पाठशाला के लिए शाला हो कहा विद्यालय का आ देवदान कहे तो मंदिर पढ़ाइए वाली सब याद रखिए जा भुला जा मत। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल सेना का सबसे संगठित अंग माने कौन सा रहा पदाती सेना का मतलब होला कि पद नहीं पदाती का मतलब पहले थोड़ी से पद वाला सेना इस संगठित सेना इवनु पद पे रहे वाला मंत्री हां ई कहता देखते बारे जब पद खाली कह देबे कि ना चुनाव लड़े देम तारा के ना तारा इन खाता ना जमा रही तो बानी हो सब पद वाला हो तो संगठित सेना का वाला और कहरा कि आज की देखला कि संसद के कब होगा संसद में लोग ये सदन है तो दूध होगा सदन लोग आगे देखो माने कि चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे तो भाई सोना के सिक्का के कलंजू माने तमिल कवियों ने जय गोंदल प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुल प्रथम का राज कवि
था और उसकी रचना कलिंग तू पर्णी किया गया है। ठीक है नु करे द्वारा कुलोत्तुम प्रथम पहले रहे माने रचना कलिंग तू पर्णी कंबन ने तमिल रामायण की रामावतारम देखा जाते तो लक्ष्मी कहनी है कि तमिल के रामायण ये लिखल है भगवान बाकी की रामावतारम से लिखल है भगवान हुए और है कि इसकी रचना कुलोत्तुम तृतीय के शासन काल में हुआ था। राजा रहन कुलोत्तुम तृतीय 1178 से लेकर 1218 के बीच में वही घड़ी रामायण हुई जिनका हुई रहे लिखाई रहे। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के विदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। पता कि पर्सी ब्राउन ने तंजौर के विदेश्वर मंदिर के विमान को विमान में जहाज है वो भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। ठीक है तो देखा जाए कि मान दिया जाए कि विमानों घड़ी रहे उड़े वाला के विमान कहे जाला न पानी वाला के जहाज हम ना कहनी है कि सूर्य खोज आर्यभट्ट कइले रहन मान हो गुरुत्वाकर्षण के खोज बड़ा मजबूत कइले रहन लेकिन सिरे दिया ला नहीं मान हो तो कहे के मतलब कि ई मत समझे कि पहले के हमनी के पागल रहने ई क्या बहुत ज्ञानी रहन मान हो वही गरी जहाज सब बने रहन बाद में ताप दे देला कि राइट बंदूक है बंदूक देला नहीं सब आगे देखा आगे देखा जाए हां रावण रखले रहे जान पता जाके कह है कुबेर महाराज लक्ष्मी जी के धन कुबेर महाराज के पास रहत रहे पहले तो ई कुबेर महाराज से का की लस्सी लड़ के छीन छान के आ लेके आ गई रावण ठीक बालू और मन के गति से चलत तो वही हो सकता कि चलते होई तो जना के नाम बुझाला तो बता देतनी आज सेंसर वाली आगे ले सकता कहे के मतलब कि तू आप रुपी चली आ जब तार नींद लागे लागी ना तो उ आप रुपी साइड में हो चाहिए ना चलत नहीं तो कहे के मतलब कि मन से उतारा चलता बानू यानी तार शरीर के कंट्रोल से चलता बा गाड़ी चल रहल बानू तारा के खाला देखल तो ओइ दिन अपनी आई कही कि हां आइए बैठिए गेट खुल जाइए अपन बानू तो हित ना तो देखा तारा के दाल देने लगता है तो मतलब आजकल के का तो कोई सही हो जा कि इच्छा के अनुसार चलत हुई मानो मन में राम जी सोचल कि हां हमारा के श्रीलंका से लेके चल रहा है चल देला सुन के मानो त एकर मतलब कि आज खोज होता तब जानो चलो आ ये जान जा कि 200 साल पहले ना आदमी जानत हुई हम तो कहत हुई कि सब असंभव मानो आज डिजिटल जनशक्ति में जान के माध्यम से तो जान लो कि ना भाई हो गई हो तो तो अब ई मत समझिए कि मन के गति से चलता तो भगवान के भी चलत रहे अरे ना नियम से समझ कि सब का है टेक्नोलॉजी में आज भी देखो तो मानू अब आज के बाद मान ली कि हम को पूरा इंडिया डूब जाए चाहे पूरा विश्व आ फिर उत्पन्न हुई समय खोज करियो सनु तो कहियो से वही जॉब हो तो अब कहियो सनु कि वही प्रधानमंत्री मोदी भगवान उनका कार्यकाल में होइसन चलत ना कहे के मतलब कि देखा जाए जे दिसन कार्य कइले रहला ओइसन श्रेय दिहल जाला राम ओइसन कार्य कइले रह के उनका आदमी श्रेय देला मानू उनका आदमी भगवान माने ला काहे कि उनका लेखा आदमी अभी तक कोई पुरुषोत्तम माने पुरुष में उत्तम दर्जा मानू एक देखो शब्द हमारा सबसे ज्यादा मुझे लागला रामायण कोई बात देख ले बनू कुछ ना कुछ नया सीखे के मिले और सुना जा आदमी चोल साम्राज्य जौन बाटे एकरा कहि पढ़ के हिंदी काल चला दिए ठीक मानू करे कि चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ सार करे कहला जब सब कुछ रहो देखो भाई तो आजकल सार के आवत ऐसा किताब आवत अनुसार संग्रह तो हई सार आवत किताब तो ई सब जन संस्कृत सार या निचोड़ रहे चोल कला कहे कि नटराज प्रतिमा में शिव की को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य और अस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। माने इ नटराज मूर्ति के प्रतिमा में शिव के दाहिनी टांग से का कोई भी बा एगो दैत्य के जमना के नाम हो अपस मार को करे के दबावत हुए दिखावल हुई करे कि साथे ही शिव भुजंगत्रा स्थिति में
अपनी बाई टांगे उठाए हुए हैं, जो तीनों भाव यानी भक्त के मन में से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का द्योतक है। ये करे के नटराज मूर्ति का जला देखो जरा मालूम। आइए भारत में सबसे ऊंचा कहाँ लगा देखो, ये पैर देले बाहर राक्षसा पे ये नटराज मूर्ति लागल बा सबसे भारत में चोल साम्राज्य के देखा देखी लागल बा भारत मंडपम नहीं दिल्ली पूरे विश्व में सबसे बड़ा एवं कहा कि हिंदू साम्राज्य से तो आगे देखा कह रहे क्वेश्चन कि ये दिया हुआ है दाहिना हाथ में देखो क्या कहता है, उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई है, सही बात, चार भुजा और मुख्य दाहिना हाथ में अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनका ऊपरी दायां हाथ दमन जो उनका प्रिय बात है और पकड़े हुए ताल बल ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ध्वनि माने संगीत बजाते हुए ध्वनि माने संगीत ध्वनि का संगीत होगा गाना होगा और है कि संगीत सोचा जाता है कि पवन सिंह जी से बोल दो कि छठ मैया घाटे जाई है तब उ कहतो जे संगीत है उ ना हो म्यूजिक आवा के संगीत कहला धुन और है ध्वनि का संगीत कहले कोन रहे समझ लो जानू ना गाय के गावे सब गाना गावे लेकिन उस संगीत कहा लगा तो म्यूजिक से कहा एक माने करा में टून बाजे रही जवान तो तारा की संगीत हां ये नो हां गीतकार अलग होलन गायककार अलग होलन दारू आ संगीतकार अलग होलन गायक के कॉल अलग ये बजाओ आगे देखा और एक क्वेश्चन कि ऊपरी बायां दो हस्त मुद्रा में दाहिने हाथ के अभय हस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है, उनकी जटाएं दोनों ओर छिपी हुई है। छिपी हुई माने फैला हुआ देखा जाए ने जटाएं सबर फैला मानू चारों ओर महिला लेखा तो वैसा ही और क्वेश्चन की जटाएं छिपी हुई है और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही है जो नृत्य संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। शिव को भारत में नृत्य कला अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में भूमिका दी है। जानियो संसार के सबसे उत्कृष्ट माने बढ़िया बरो माना गया आंसर इनका अब सुना जा शिव जी में उतना गुण रहे कि उतना ही देखो है जितना आकार बनावल मानू उतना ही आकार में ई डांस कर रहल रहो समझा कि कोई ना के ऐसा ही ना जो आदमी इस करो नृत्य करे के भरतनाट्यम कहल जाला पर ई जान जा कि उतना ही में डांस करे के बा यही और कैसे कैसे डांस करे के बा सीखे के पड़ला करे कला शास्त्रीय नृत्य मानो आ शास्त्रीय संगीत होला जैसे कहे के मतलब कि जहाँ के संगीत रही जैसा जैसे कन्नड़ भाषा में रही तेलुगु भाषा में रही मैथिली भाषा में मैथिली ठाकुर अंबियन बीजेपी से खड़ा एकरा का बिहार राजी बिया का पूजा करो सब मीडिया होते चेहरा फेमस ना कथक वाली केरो ई भरतनाट्यम हो पुरुष के हवा आप सुना जाता है ये सोना लो ई शास्त्रीय संगीत मानो शास्त्रीय संगीत गान एक होता लोकगीत एक होला शास्त्रीय मानो लोकगीत के मतलब लोक माने होला जानता मानो लोक माने लोक जानता ठीक मानो जानता के ज्यादा पसंद करी ओइसन गाना जे पेश करला करे कहल जैसे पवन हो गलन खेसारी हो गलन बिरहा हो गलन माने बिरहा जादव के फेमस है पूछ गला कि जादव का सबसे फेमस संगीत कौन सा है बिरहा जादव के ही दे बुझाई लो बिरहा है तो ये जाने कि लोकगीत का हम जानता में अब खराब पेश कइलो कि सही पेश कइलो ओकर डिसाइड करे वाला के हो जानता ऊपर के लोकगीत कहल जाला समझै नु इसके विवाद भी देखल जाए तरह तरह के टिप्पणी आवत रहला कि खराब बोलला त निमन बोलला त हई बोलला त हौ बोलला बाजू आगे देखल जाए और
क्वेश्चन कि शिव को भारत में नृत्य कला के अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। देखले रह जा कि शिव जी के पूजा करत रह जब दूध से नहलावत रह राम जी तो वो वाली डांस के पहले रहनु और भाई चोर काल्य में ये करे कि तनी सा रहु में करे काम पढ़ा दिन चालू किया के देखी बानू काहे कि समय तनी ज्यादा उनका करेंट ना है कि बानू ऐसे पढ़बो जानू घर कर भी अब समझ में आई ऐसे कह देना कि रत्न होला भाई होला पते ना चलन की रत्न मेरे का कंफ्यूज रहो हमारे बात पढ़बो नु पांचों बार 10 बार मिला है अब ये समझ जीवन को हल कर जाला याद बाकी ना आओ 22 कहां पे रह हम 13 जनवरी 26 जनवरी 31 जनवरी 26 जनवरी जो स्टेट में डले वो 31 जनवरी हां और 31 जनवरी हां ठीक है चलो 31 जनवरी से आओ ना 31 जनवरी ना 26 से आओ 26 से देखो क्या करता है और कि भारत और किस देश में ने शांतिपूर्ण सौर षड्यंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया तो श्रीलंका भारत और श्रीलंका ने शांतिपूर्ण सौर षड्यंत्र के लिए ऊर्जा के लिए क्या किया है मूल्य निर्धारित किया कि कितना उन्हें पैसा लागी कितना ना लागी सौर ऊर्जा वाला जिससे सौर ऊर्जा बैठा जाता है शांतिपूर्ण में ठीक मानो और है क्वेश्चन कि भारत में मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस की क्या थी स्वर्णिम भारत या विरासत एवं विकास ठीक है ये माने सरकार के लक्ष्य विरासत और विकास सोने की चिड़िया मैंने बनाना था ये थीम है ठीक है विषय है 2026 ये हमें को अधिक 2026 में कौन सा ठीक है कह देगा कि कौन सा झांकी अपना प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश के अब सुनिएगा जौन चर्चा में ज्यादा रही वह झांकी जीतेगा एक बार अयोध्या मंदिर चर्चा में रहे वो घड़ी राम मंदिर 2022 में हो तो 2022 के झांकी जीता रहे गणतंत्र दिवस के परेड में क्या हुई झांकी निकाला जाला झांकी देखो समझा कि रोड पे पूरा गाड़ी जैसा तरह तरह के डिजाइन देखाओ भाई बानू जिससे झंडे के झांकी निकालो महात्मा गांधी लेखा एगो उघारे रही बानू आ उनका लेखा बुढ़ गलिया लेखा चश्मा पहन ली फिर दूगो लाठी लेकर रही सब भरत सिंह लेखा मोछ रही बानू चंद्रशेखर लेखा तो वैसे ही झांकी निकालल जाला अलग अलग प्रकार के और ये कुंभ मेला लेखा झांकी निकालो रहे नु तो ये जान कि संकेकार है सर्वश्रेष्ठ है कहां बा परेड में कहां बा दिल्ली में 26 जनवरी के ठीक है ना आगे देखो क्वेश्चन 21 से 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है जबकि 2024 में चुनाई गई अर्शदीप सिंह छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया है तब बाजरा महोत्सव ठीक है बाजरा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया था 2023 ठीक है 2023 के बाजरा वर्ष निकल जाना चाहे मोटा अनाज के नाम से भी जाना जाता है मोटा माने चावल मोटा में हो जाए या चाहे बाजरा देखा जाता है उसे चावल के रूप में काटना भी बात के खाला बंद हो और है कि अब ये देखो झांकी कौन सा है तो प्रयागराज के महाकुंभ करे कि आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का जीता है स्मृति बहुत बढ़िया खिलाड़ी है क्रिकेटर स्मृति मंधाना महिला प्रथम प्रौद्योगिकी समारोह 2025 में किया गया था विश्व ऑप्टिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ है युद्ध क्षेत्र की निगरानी प्रणाली के लिए युद्ध क्षेत्र में निगरानी रखने खातिर संजय को हरी झंडी दिखाई गई है यह किसने दिखाया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहे कि भारत सरकार संजय न तो जगह हो कुछ हो ना संजय कहे के मतलब कि वो में मिसाइल हो सब चाहे विमान हो नाम हां कहे कि भारत सरकार ने कम तक 10,000 DI तय करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक पहले तो स्थापना हुई है 1999 का अधिनियम 1999 में अधिनियम आई GI तय कर ये जी मतलब वाला ग्लोबल वस्तु पे जब
टैग लागी ऊपर के कहला जीआई टैग और ज्योग्राफी कॉलेज से कहे का मतलब बिहार में जैसे बात तो बिहार में कारनाम के मुजफ्फरपुर में लीची है जेकरा के शाही लीची के नाम से जाना तो शाही लीची के जीआई टैग ऐसे ही कभी लांगराया और लांगराया पाले मालदह जगह पर पश्चिम बंगाल में पाकर जगह याद देखा जाता है पश्चिम बंगाल में मालदहवाया मोहिए फरेला और मालदहवाया को जीआई टैग मिला है ये से जीआई टैग सरकार ने 10 वर्ष का दिया बा इसको वस्तु के का होला 20 स्तर पे आदमी जानो और प्रोडक्ट से का ही खरीदो बिहार में जीआई टैग मिला बेचाए खातिर जीआई टैग मिला बनारसी साड़ी कहीं मशहूर हो गया ताकि जीआई टैग मिला बनारसी पान जीआई टैग मिला मालूम बनारस में अगर बनारस में मतलब हो तिरंगा बत्ती को बनारस में जीआई टैग मिला है की का कहे का मतलब तीन मतलब होला तीन रंग के तिरंगा बत्ती का होला देखलो को जानो तो फोन में के मिठाई वाला सूजियो में के मिठाई वाला चीनियो में के वाला तीन गो रंग वाला हरियर हरियर महिला और ये तिरंगा बत्ती का हो चल ऊपर के बिछाई खातिर जीआई जैसे हम कोई बना कोई भाई हम बनारस के मशहूर है खाए पीला चाहे लेके आके घरे अपन सिखा दे बाबा ने परिवार वो खाने का हुई तो ऊपर को बिछाए यही से सरकार ऊपर के क्या करेला करो टाइम तारा वो मशहूर हमनी के बाद शाही लीची के दे बखारे का दे हेलो हां बात वही रहे भैया से और पूछल ना मौसम से हां तो ना अभी जवाब दे का कारण भैया ये मतलब कि देखिए कि चल जाती कौन मतलब होता है का मतलब का टमाटर तो भैया वही कर लो सजा देखा लो कहाँ रही हो जीआई टैग हो लो तो अधिक नोटिफिकेशन निकालने का अधिनियम हो 2003 में का स्थापित करेलू ना 2004 से मिले लागो उहे पहिल का जीआई टैग मिला दार्जिलिंग के चाय ये भी कारण विदेशी नु दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में दिया सनु दार्जिलिंग के पहाड़ी पे दिया और ओरिजिनल जान दार्जिलिंग के पहाड़ी पे दिया चाय किया सनु ये सब वाह वाह बहुत बढ़िया सनु तो करा के बढ़ावा दिया पहिल का जीआई टैग भारत में अब पर 600 प्लस जीआई टैग प्राप्त हो गया मैंने वस्तु से ये कही कि 10,000 करे के बाद अलग अलग प्रकार के जीआई टैग बता दें तो नाम के मिलला तो पीला के मिलला तो पान के बहुत मिलला यार वाली अरे लिखो आई है और पहले ना कि बता दें तो तारे को लड़ जाएगी आगे देखो क्वेश्चन वो है क्वेश्चन आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर इसे चुना गया है तो जसप्रीत बुमराह क्या है यार आ जाएंगे सुबह ये दे लगा ठीक है ना टेस्ट क्रिकेट में T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर ऑफ दिस वही है ना तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा का राष्ट्रपति चुना गया है बेलारूस का एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड तीसरा कही तो गुजरात इस समान सिविल संहिता के मतलब है कि सबसे खातिर एक समान कानून सबसे खातिर समान कानून एक समान सिविल संहिता तो है मतलब देखने को बजा कि ये जो लागू हुआ यही समान सिविल संहिता के तहत कि पहले का होता है लोग कि कोई जिसे रूम रेंट लेता है ध्यान देने बात है उसका मतलब है कि लड़का रूम लेता हमारे तरह साथे दोस्ती प्रेम देता है कि सब कोई आ सकता है और ऊपर में का हो जी कि कोई के मर्डर हो जाता है कोई के साथ कुछ हो जाता है तो हर तरह से ये कोई के उत्तराखंड के साथ है ऊपर का नाम कोई के साथ होगा लेकिन अब आपको ना भाई 3:30 बजे बाद 3 बजे आधार कार्ड तारा साथ देगा लड़का होगा चाहे लड़की होगा इवन टाइम देखा तो चलते करेगा कि ज्यादा प्रॉब्लम अपन सेटलमेंट करते अपन तो ऊपर
लिख के कम से कम अपन आधार कार्ड ये तो पहचान लेगा उससे का हुई ना कहता भारत का सिराज कहता भारत का सिराज किस शहर को कहा जाता था? जौनपुर। कहता रोल इन शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हॉकी से किसी सितार के तार को खींचने पर इसमें कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ। कहता रेलवे का प्रतीक चिन्ह में 18 स्टार क्या दर्शाते हैं? जोन। 18 स्टार क्या दर्शाते हैं? तो जोन। कहता ग्राडी कहाँ का लोक नृत्य है? ग्राडी। बहुत बढ़िया, पुंडुचोरी। सही बात, करेक्ट बात। कहता जंग रोधी इस्पात में क्या क्या होता है? काटा काटा पड़ता है। सही बताइए वाचा लोहा निकेल क्रोमियम कार्बन रिंग वाला को कितना पड़ते हैं? कार्बन 1.5%, क्रोमियम 12% और निकेल 4%। कहता घंटा धातु किसका मिश्र धातु है? तांबा प्लस स्टील। तांबा प्लस स्टील। कॉपर का 78%, तांबा और टिन का 22%। कहता अधिकतम चुंबकशीलता किससे होती है? लोहा चुंबकीय